अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्यूज हैदर, मैं मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीरियन कानूनदान एंड एस्ट्रोलॉजर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करते हैं खान साहब से। इंतखाबात का दौर शुरू हो चुका हुआ है, नामजदगियों के लिए कागजात जमा हो रहे हैं। आएंगे, कौन डिस्क्वालीफाई होगा और कौन क्वालिफाइड करेगा, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन, दिल थाम लें, अपने अपने वोट पे रख लें निगाह के वोट किसका है। अपनी मर्जी कीजिएगा, वोट उसे दीजिएगा जो आपको बेहतर लगता है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो कुछ कर जाए, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए कुछ कर जाए, उठा दे इस मुल्क को और इस अवाम को। खान साहब, 2024 भी आ रहा है, 8 फरवरी आ रहा है और इलेक्शन है, इंतखाबात के लिए हलचल शुरू हो गई है। खान साहब, पहले तो बताएं क्या होगा इंतखाबात में, सियासत किस तरफ जा रही है। 2024 8 फरवरी, और हिंसा भी 8 ही बनता है खान साहब, ये 8 फरवरी 2024। देखें बेटा, 2024 8 फरवरी अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान में अफ़ाम तफ़हीम के साथ एक अच्छे अंदाज में इलेक्शन करवा दे, और जो हारे वो उसको मान ले, जो जीते उसको मान ले, लेकिन इलेक्शन फ्री और फेयर हो। तब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए तो मुल्क में फिर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, और फिर तरक्की के आगे, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के आगे रुकावटें आ जाएंगी। वो डेवलपिंग में रहेगा, जिसकी कोशिश आज तक हम 1947 से आज तक कर रहे हैं कि डेवलप कंट्री हो जाए। तो मैं तो सिर्फ यही देखता हूँ कि मेरा मुल्क का ख्वाब हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने देखा, बनाया हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन अब हमने जितने भी सियासतदानों को आजमाया, कुछ हासिल नहीं हुआ। वो एक कारखाने का मालिक था, वो एक काउंसलर था, वो अपनी गली में झाड़ू भी अगर देता था तो आज वो फैक्ट्रियों का मालिक है। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो सरकार की फैक्ट्रियां हैं, सरकार की इंडस्ट्रियां हैं, सरकार के जो अदारे हैं, वो खाली हो गए, कंगले। लेकिन जो एक कारखाने का मालिक था और सियासतदान बना, आज वो फैक्ट्रियां क्या नहीं, बड़ी बड़ी सोसाइटियों के मालिक हो गए। वो कैसे हो गए? बिल्कुल सवाल ये है। तो मैं पेशन गोई पहले भी करता आया हूं और आज भी कायम हूं कि मेरे मुल्क पाकिस्तान का जो सतून है, जो बड़ा सतून है, वो अदलिया है, वो वुकला है, वही इलेक्शन लड़ेंगे, वही मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क की कश्ती को भंवर से बाहर निकालेंगे। चले सर, इसी बात पे बात कर लेते हैं, वुकला के हवाले से। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के वुकला जो है पाकिस्तान की सियासत में आ जाते हैं तो कुछ कर जाएंगे? वुकला में है सर ये सियासत के हवाले से? देखिए, पहले तो मैं वकील की बात बताऊं। हमारे ज़ाहिर साल में 3-3, 4-4 इलेक्शंस होते हैं, और जब भी कोई जीत जाता है ना, हमारे मुल्क में कोई भी सदर बन जाए, वकील वकालत में नायब सदर हो, उस जनरल सेक्रेटरी है, कुछ भी, तो जब वो जीत जाते हैं ना, तो फिर वो काम करते हैं अपना साल। तो फिर जो दूसरी जो हारने वाली पार्टी होती है उसकी लैग पोलिंग नहीं करती। बिल्कुल सही। और जो रिपीटर होता है, जो हारा हो, वो अक्सर जीत जाते हैं, उसको सपोर्ट मिल जाती है। ये हम में एक ऐसी बात है। मेरे मुल्क के पाकिस्तान में, इस जमहूरी मुल्क में, जो जमहूर से है, जो जमहूर से निकला है, अगर आज कोई जीते तो हारने वाला उसकी लेग पोलिंग ना करे, वो कुछ भी बनाए मुल्क के लिए नहीं तो वो बनाता है, फायदा कौम अवाम लेती है, उस पर पैसा लगता है। लेकिन इलेक्शन आ रहे होते हैं अगले, लेकिन दूसरा जो जीतता है उस प्रोजेक्ट को रोक देता है। नुकसान मेरा और आपका। पैसा तो ना आपकी जेब से आया ना मेरी जेब से, वो IMF से या बाहर से भीख मांग के ले आते हैं। उनको एक साथ में वापस पैसे देने हैं, उन्हीं का कर्जा उन्हीं के मुंह पे, और हमारा हर बच्चा जो पैदा होता है उसे पता भी नहीं है कि मैं मकरूज पैदा हो रहा हूँ, उसने तरक्की क्या करनी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं। सर, 2024 8 फरवरी इलेक्शन और नवाज शरीफ साहब, हर चीज नहीं है।
सर क्या देखते हैं नवाज शरीफ साहब को इस दफा के इलेक्शन में? कोई चीज नई नहीं है, आपने कहा हर चीज नई है। सर 2024 चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है, चेहरे पुराने, बच्चे नए पैदा हो गए हैं, चेहरे वही आ गए दोबारा। वो पीपल्स पार्टी के वो मुरूसी सियासत, वो नून लीग, वो मुरूसी सियासत, वो JUF वही मुरूसी सियासत, वो जमात इस्लामी वही मुरूसी सियासत। ओए बच्चे नवे ने ते चेहरे सोने पुराने ने। सर नवे चेहरे थे, फिर कोई नजर नहीं आ रहे। नवे आ रहे ने वकला हजरात, 200-250 बैठेगा पार्लियामेंट च, मुल्क नु चला के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। काले कोट जो ओ कोट ही निकड़ा जेड़ा हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की यूनिफॉर्म थी, वो यूनिफॉर्म अब पार्लियामेंट में आ रही है। सारे कायद आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, बिल्कुल सही, कायद की डिग्रियां आ रही हैं। नहीं जी, कायद की डिग्रियां आ रही हैं जनाब, कायदे आजम रहमतुल्लाह के हवाले से बात हो रही है। सर जी ठीक है, काले कोट आ रहे हैं, लेकिन सर जो सियासतदान इस वक्त मौजूद हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं जैसे, सर इनके हवाले से बताएं। शहबाज शरीफ साहब सर एक तो है, 2 घर हैं, एक घर में 2 भाई हैं, 1/4 और 1/12। एक भाई साहब के वाले साहब अमीर है, एक भाई साहब के वाले साहब गरीब है। पहले तो इसका भी फैसला करें, होना चाहिए। सर वो फैसला तो हो गया कि जो जितना कुछ हुआ वो बस हो गया, और नहीं सही था, उनको जमानतें भी मिल रही हैं, नवाज शरीफ साहब को बरी भी हो रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां भी कर रहे हैं। बात यह है कि नून और पीपल्स पार्टी का आपस में वड्डा खड़ाक होगा जनवरी में। नून लीग और पीपल्स पार्टी वड्डा खड़ाक होगा, उस खड़ाक का फैसला JUF करवाएगी और उसको भी अपनी कुछ सीटें चाहिए होंगी, काफ भी कराएगी। उस खड़ाक का फैसला MQM भी और नेकेड आइज वाले सारे फैसला करवा लेंगे। तो एक को सदारत मिल जाएगी और एक को वजारत उज़्मा। वो कहते थे ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। पहले PDM लड़ती रही जनाब इमरान खान साहब से, तो वो बड़े खुश हैं कि जी इमरान खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी में, उन्हें पता नहीं है वो इकबाल का शाहीन पूरे पर और पूरी नई चोंच और पूरे नए नाखून से बाहर आएगा और वो अपनी मर्जी का शिकार करेगा जब उड़ेगा, क्योंकि बुलंदी से आएगा, क्योंकि वो बुलंद हो रहा है। अडियाला में बैठ के वो बुलंद हो रहा है, ये समझ रहे हैं कि वो कबूतर है मज़ारों का और बब्बर शेरो और चिड़ी का बोर्ड भी नहीं है। सोनिया और ध्यान तो बात सोचना, और किन्नू चुक के ले गए, वो तो सपनू भी चुक के ले जाता है शाहीन। हाँ जी बिल्कुल ले जाता चुके से, और पानी से भी गोता मार के ले जाता है शाहीन, ताकत और पहाड़ी बकरे में भी चुक के ले जाता है शाहीन। सर जरदारी साहब कह रहे हैं कि आने वाला जो दौर है ना वो है बिलावल भुट्टो का, और नौजवानों का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो के हाथ में है। बिलावल भुट्टो के हाथ में एक हवाले से है कि वो वजीर खारजा जब बन जाएंगे तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में जाके, इस हद तक है। वजारत उज़्मा भी नहीं है उनके पास, वजारत उज़्मा नहीं है जिनके पास। सर बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। सर IPP जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, सर इनका फ्यूचर जनवरी फरवरी में क्या देख रहे हैं आप, जो इलेक्शन है उसके बाद? आपने खुद ही कह दिया आई फिर PP, हाँ। PP बजा देगी नवाज शरीफ भी। अच्छा नवाज शरीफ IPP बजा देगी, वजारत आला पंजाब दी IPP। जनाब अब्दुल अलीम खान साहब भी हो सकते हैं, ये प्रेडिक्शन है, पेशीन गोई है। अब जहांगीर तरीन साहब की साहबजादी हमारी बेटियों की तरह है, वो भी बहर उन्होंने भी अपने कागजात जमा कराए, उनको भी ओहदा को मिलेगा। लेकिन वजारत आला अब्दुल अलीम खान साहब AA के मालिक हैं, 1/12 के खाने के मालिक हैं, और जहांगीर तरीन साहब जीरक सियासतदान गहरे हैं। उनका मुकाबला जरदारी साहब के माइंड जितना मैं रखता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को सियासत की यूनिवर्सिटी समझते हैं जरदारी साहब जी जी। और लेकिन ये जो हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब जोड़ और तोड़ के बादशाह हैं। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल सर, जोड़ तोड़ के बादशाह। सर 2-3 क्वेश्चन अगर आप इजाजत हो आपकी। तो पहले भी तेन इजाजत दी थी, तू गल करी जा, तू जान केड़ी मंगल है। सर थैंक यू सो मच। सर ये है आरिफ
आरिफ हमीद सर पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब कब आ रहे हैं। वो भाई तू खाने तो खोल दावत ते रख आ जा जल्दी तैयारी कर पैसे इकट्ठे कर खाना खवावांगे तेरे इलाके च नहीं तो ऐसे भी भेज देंगे पैसे सारे मिल के भेजांगे बड़ा खाना लंगर करना है। ठीक हो गया सर। सर ये है वलीद अहमद सर, ये है 1991 की पैदाइश है, 17/7/1991। सर अपने बारे में पूछ रहे हैं, पत्थर और बुर्ज बताएं। बेटे बुर्ज शोर में और कह दिया था बेवाओ बढ़ोत आगे जाएगा तरक्की है ओपल पहनो डायमंड पहनो या कैटसाई लेसिनिया कहते हैं। ले जी ये भी आप कल सर नसीम बीबी हैं सर पूछ रही हैं कि हालात बेहतर कब होंगे। अपने आप को बेहतर करो पहले माइंड से अग्रेसिव हो जाती हो पता ही नहीं चलता जब जलाली होती हो हर एक कोई ठा 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 फिर बाद में सोचती भी नहीं हो रोती हो अकेले कमरे में बैठ के। चल खैर अच्छा और अगला साल अच्छा है। मोहम्मद अशरफ 1978 सर ये पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है कुछ बताएं, बच्चों के लिए जॉब शॉब नहीं है और परेशानी है। देखो बात यह है कि अब परेशान तो आप हैं अब वो बच्चों के नाम लिख देती तो मैं बिल्कुल बता देता लेकिन ये है कि कोशिश यही करें ना आपने उम्रें लिखी ना कुछ तो मैं क्या कहूँ आपकी अपनी ज़ात के हवाले से ये कि आइंदा बेहतरी है लेकिन कोशिश करें जिन बच्चों के नाम एस में है आर में है टी में है एन में है जेड में है एच में है जिसमें अगर बच्चे आते हैं तो उनको बाहर ले जाए। सर ये है हानिया कह रही है जी भतीजा पैदा हुआ नाम रखना है, कोई नाम बताएं। वो तेरे को लन्ना हक है वहाँ पे वो कहेंगे उधर बच्चे का दादी दादा ना दाद पा दे। हानिया जी आपके पास अगर है परमिशन उनकी नाम की फिर खान साहब अगले में डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लसी नहीं सर डेट ऑफ बर्थ कुछ अगर जो कह दिया बच्चा पैदा हुआ और तो महीना कौन सा हम खुद सोचते हैं सर ये दिसंबर और तारीख क्या है सर तारीख नहीं लिखी एफ में नाम रख दें बच्चा बेटा है तो एफ में अब फाहद है फाहद जो है वो चीते को कहते हैं एफ के साथ फिर एफ लगा दें डबल एफ कर दें एफ एफ हाँ एफ एफ डी होगा खाली एफ ही ना ला देंगे सर फलक भी रख सकते हैं फाहद फलक कर दें जी ये जी आप नाम रख सकते हैं इसी इन हवाले से। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं क्यों जो हैदर और तो भाई अच्छी बात ले जाओ। हाँ सर अच्छी बात दुनिया की कर दी अपने मुल्क के लिए तो कर ले। जी जी सर बिल्कुल जरूर जरूर नाज़रीन मेरा मुल्क अच्छी बात है। मेरे मुल्क पाकिस्तान के बड़े जागीरदारों को मैं यही कहूँगा कि जो छोटे छोटे किसान हैं जी 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 खुदाया इनके पानी इनको लगने दो फिर आप ले ही आए क्योंकि अगर इनको पानी नहीं पहुँचेगा तो ये अनाज और गल्ला और बीज नहीं लगाएंगे ज़मीन में और ये भूखे जब मरेंगे तो बड़े बड़े बिल्डर्स को अपनी ज़मीनें बेच देंगे। जब वो ज़मीनें बिक जाएंगी तो काश्तकारी कमज़ोर हो जाएगी। तो मैं अपने जागीरदारों को मुल्क पाकिस्तान के जागीरदारों को कहूँगा कि छोटे किसानों को अब पानी ना रोकें उनको वारी दो वारी का दाम पानी होता है। और दूसरी चीज़ जो छोटे किसान हैं मैं बड़े ज़मींदारों को कहूँगा इन छोटे किसानों को बीज और खाद भी दे दिया करें। आपको भी रोज़े क़यामत अल्लाह पाक बहुत नवाजेगा और हमारे मुल्क का अनाज ज़्यादा बढ़ेगा बेरोज़गारी कम होगी। तो हमें चाहिए अगर 7 आला हमसाया भूखा है तो अपने घर की आधी रोटी उसको दे दें सब मिलजुल के अपने मुल्क को निकाल सकते हैं। बिल्कुल खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की है किसानों के हवाले से और हमसाए के हवाले से। हमसाए का हक तो जितना बता दिया गया वो कम है, उसको फील कीजिएगा दिल से तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे आपके अपने बच्चे होते हैं अपने बहन भाई होते हैं हमसाए भी वैसे ही होते हैं। उनके साथ करके देखें अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। इसी के साथ कि मोहम्मद से वफा और जी 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 सर मैं आला अदलिया को भी कहूँगा अदालत उज़्मा को भी कहूँगा जो ज़मीनों पे केस हैं फसली जो फसल वाले जो ज़मीनों पे केस हैं स्टे हैं जहाँ पे ज़राअत पैदा नहीं हो रही खुदाया ठीक है स्टे है लेकिन काश्तकारी हो उस पे काश्तकारी की इजाज़त दें। कोई ऐसा कानून बनाए कि उसकी काश्तकारी ना रुके उसके पैसे जो भी हैं चाहे दोनों को तकसीम कर दिए जाए केस जो जीते वो देखा जाए लेकिन काश्तकारी ना रोकी जाए। हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गई है इन केसेस की वजह से जहाँ काश्तकारी रुक गई जहाँ स्टे हुए। बिल्कुल खान साहब सही कह रहे हैं। जहाँ जहाँ काश्तकारी रुकी हुई है
वो ज़मीन जो है बेकार हो गई हुई है। काश्तकारी बढ़ेगी तो मुल्क में तरक्की होगी, चीज़ें आसान होगी, सस्ती होगी, गरीब आदमी ले सकेगा। क्यों जे हैदर और खान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।